हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यूपी डीएलएड की जो राजन सीरीज़ की मैथ्स की बुक है, गणित की बुक है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के प्रश्न कर रहे थे। तो हम लोग पहुँचे थे प्रश्न नंबर 10 तक की। आइए देखते हैं हम लोग का प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य तथ्य बताइए। तो हम लोग के गणित में बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या। ऐसे ही करके बहुत सारी और भी संख्याएं होती हैं, लेकिन अभी ये पांचों के बारे में हम लोग ये वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली हमारी संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3 और ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक की, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 और अनंत तक की। ठीक है ना। वो सारी संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं, यानी कि गिनती करते हैं, जैसे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। तो ऐसे जो सारी संख्याएं रहती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इनको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद 2 नंबर पर है, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 हो गया। ठीक है ना। फिर 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक। तो ये सारी संख्या कौन कौन सी है, और ऐसे ऐसे करके पूरा इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक की। तो ये सारी संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग 17 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2 से, भाग करने की कोशिश करेंगे 2 से, तो ये 2 से कभी भी 17 डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में कभी भी 17 नहीं आता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्या कहते हैं। 3 नंबर देखिए, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। विषम का बिल्कुल उल्टा सम संख्या होता है। विषम में क्या होता है कि उनमें उन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, लेकिन सम संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना। 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। तो आप लोग अगर इनमें से किसी भी नंबर्स को काट के देखेंगे, जैसे 14 को अगर हम लोग भाग करें 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14। ठीक है ना। तो ये आसानी से कट गया। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। और ये भी अनंत तक की होती है। ठीक है ना। इनफाइनाइट तक की होती है। फिर चौथे नंबर पर देखिए, जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद 23 हो गया। तो ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं? ये तो या तो फिर एक से कटेंगी, एक से विभाजित होंगी, या तो फिर अपनी स्वयं संख्या से। सपोज करिए आप यहाँ पर 5 को ले लीजिए। ठीक है ना। तो 5 को या तो फिर हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं कि 1 कम 1, 1 पंजे 5 हो सकता है। ठीक है ना। या तो फिर 5 खुद अपने 5 के टेबल में ही आएगा, 5 के पहाड़े में ही आएगा, और किसी के भी पहाड़े में 5 नहीं आएगा। ठीक है ना। या तो ये 1 के पहाड़े में आ सकता है 5, या तो फिर खुद अपने पहाड़े में 5 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अगर हम लोग 7 नंबर को लेते हैं, तो इसमें देखिए 7 भी कैसा नंबर है? 7 या तो फिर 1 में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, या तो फिर खुद 7 अपने पहाड़े में आएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? जो केवल 1 के पहाड़े में आएंगी, या तो फिर खुद अपने पहाड़े में आती। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। फिर 5 देखिए, जो संख्या 1 के अलावा अन्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो 1 से कट जाएंगी, 1 से भी कट जाएंगी, और साथ साथ अन्य पहाड़ों से भी कट जाएंगी। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? ठीक है ना। तो इसमें आती है 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। फिर उसके बाद कौन सी संख्या हो गई? 12 हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है ना। आप सपोज करिए 12 नंबर लीजिए। ठीक है ना। तो 12 कैसे संख्या है? 12 1 के टेबल में भी आ जाएगा, यानी कि 1 के पहाड़े में आ जाएगा। फिर उसके बाद 12 को अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो ये 2 के पहाड़े में भी आ जाएगा, फिर ये 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये अपने पहाड़े में भी आ जाएगा। साथ साथ 3 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो मतलब भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से भी कट जाएंगी, और साथ साथ और भी दूसरी संख्याओं से कट जाएंगी। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या संख्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा।
फिर 6 देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए उतनी बार 9 लिखकर बनाई जाती है, ठीक है ना। यूपी डीएलएड में ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि 9 को 4 बार लिख देना है, ठीक है ना। इसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बार 9 को लिख देना है। तो ऐसे करके आपका आंसर 2 नंबर आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर 7 नंबर पॉइंट देखिए, 7 नंबर है, छोटी से छोटी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए 1 के आगे शेष शून्य लिखकर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि आप सपोज करिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लोग को लिखनी है, ठीक। तो आपको सबसे पहले 1 लिख देना है और उसके बाद बाकी 4 ज़ीरो लगा देना है। तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी बन गई। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब प्रश्न नंबर 12 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।